ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल एपिलेप्सी डे आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी या फिट्स या सीज़र या जिसको आम भाषा में बोलते हैं मिर्गी के दौरे के बारे में। फिट्स या एपिलेप्सी एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो करीबन 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को मिर्गी या एपिलेप्सी है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो करीबन 5 करोड़ लोगों को एपिलेप्सी है। तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड के 1/5 एपिलेप्टिक पेशेंट्स इंडिया के अंदर हैं। पर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इनमें से 50 to 70% पेशेंट्स को या तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट मिलती है या ट्रीटमेंट ही नहीं मिलती बिकॉज ऑफ सम मिथ्स। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। एपिलेप्सी या फिट्स किसी भी एज ग्रुप में हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग फिट या ड्यूरिंग सीज़र हमें क्या फर्स्ट एड देनी है। जब भी किसी को अगर घर में फिट आता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट को पहले एक सेफ जगह पे लिटा देना है। उसके आसपास कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसने कोई भी टाइट कपड़े पहने हैं या टाई पहनी है उसको हमें लूज़न कर देना है। हाथ पैर जो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं उसको हमें खींचना नहीं है, नहीं तो मसल इंजरी होने का डर रहता है। मुंह में हमें किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डालना है। हमें पेशेंट को किसी भी तरह का कोई पानी वगैरह नहीं पिलाना है और उसको रिस्ट्रेन नहीं करना है। और अगर सीज़र प्रोलॉन्ग होता है, फिट्स प्रोलॉन्ग हो जाते हैं तो हमें उसको फटाफट किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में शिफ्ट कराना है। अब हम बात करेंगे कि फिट्स के टाइम ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो फिट्स की ट्रीटमेंट उसके कॉज पर डिपेंड करती है कि उसका कारण क्या है। हर एज ग्रुप में अलग अलग कारण होते हैं। पहले सीज़र आने पे, फर्स्ट फिट पे नॉर्मली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर सेकंड सीज़र आता है या उसके बाद आता है तो हम उसमें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, कुछ मेडिसिन होती हैं जो स्टार्ट होती हैं, जो दवाइयाँ कम से कम 2 साल तक चलती हैं। और अगर 2 साल तक पेशेंट बिल्कुल सीज़र फ्री रहता है तो उसको अगले 3 से 6 महीने में हम धीरे धीरे टेपर ऑफ कर देते हैं। मैं सभी पेशेंट्स को, अपने सभी सुनने वालों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मिर्गी एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। ये एक बीमारी है, ये कोई भूत प्रेत टाइप की चीज़ नहीं है। इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है और 80% से ज़्यादा लोग सिंगल ड्रग पे कंट्रोल हो जाते हैं। और जो सिंगल ड्रग पे जिनकी एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं होती उनको हम 2 या 3 मेडिसिन भी देते हैं। और अगर रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी होती है जो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो उसमें सर्जरीज भी अवेलेबल हैं। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपके घर में, आपके आसपास किसी को भी मिर्गी या एपिलेप्सी है तो आप अपने आसपास न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। थैंक यू।